दोस्तों, कई बार भक्तों एवं साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो पूरी तरह उनको तोड़ कर रख देता है। उस समय पर विश्वास भी डगमगा जाता है। कई सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो भगवान का नाम लेना भी छोड़ देते हैं। वे नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि वे उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते और ना ही वे यह समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि हमें सुख ही सुख मिले, सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। पर सवाल ये, अगर सुख आप भोगते हैं तो आपके हिस्से का दुख कौन भोगेगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देगी कि जब जो परीक्षा हमारी ली जाती है, जब आपके जीवन में दुख आता है तो आपके साथ कुछ घटनाएं अवश्य होंगी। आपको उस समय किस तरह से खुद को मजबूत रखना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। दोस्तों, सुख भोगने का असली मजा तभी आता है जब आपने अपने जीवन में दुख भोग रखा हो, क्योंकि आपको यदि किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके बगल एक बड़ी लाइन खींचनी होगी, जिससे जो पहली वाली लाइन है वो छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार जब आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तभी आपको पता चलता है कि सुख की असली वैल्यू क्या है। एक भूखे को ही अन्न का पता होता है और कितना अन्न जरूरी होता है, अन्न कितनी महत्वपूर्ण है, कितना विशेष है। जिनके तन पर कपड़े नहीं होते वही कपड़े के वैल्यू को समझते हैं, जिसके पास घर नहीं है वही घर के वैल्यू को जानते हैं। इसलिए जब दुख आपके जीवन में आता है तभी आपको सुख की वैल्यू का, उसका अनुभव समझ आता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सुख और दुख दोनों प्राप्त ना किया हो। दुख और सुख सब कर्मों पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे केवल उसको सुख की ही प्राप्ति हो, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे केवल उसे दुखों की ही प्राप्ति हो। पूर्व जन्मों से ही ये कार्य चलता आ रहा है, इसलिए दुख भी भोगने होते हैं और सुख भी भोगने होते हैं। प्रकृति का भी यही नियम है। जब आप पूजा पाठ करते हैं और तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तब आप इन बातों को समझ नहीं पाते कि वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई लोग जो पूजा भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में उन्हें कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनको अगर छोटी से भी छोटी दिक्कत आती है तो वो सीधा भगवान को ही कोसने लगते हैं, भगवान को सवाल करने लगते हैं कि मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो आपकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, फिर भी आपने मुझे इतनी समस्याएं क्यों दी। इसके लिए आप उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति था जो भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था। एक बार उसके पैर में मोच आ जाती है और वह चलने में थोड़ा असमर्थ हो जाता है। फिर वह भगवान के मंदिर में जाता है और वहाँ पर उन्हें ताने देना शुरू कर देता है कि भगवान, मैं तो आपका इतना पूजा पाठ करता हूँ, दिन रात आपका ही नाम लेता हूँ, और फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। अब उसी रात भगवान उसके सपने में आते हैं और उसे उस एक्सीडेंट का पूरा मंजर दिखाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, वह एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था जिससे तेरी मृत्यु निश्चित थी। तो कहीं ना कहीं तेरे कर्म, तेरी पूजा पाठ, मेरा नाम, ये सब लेने के कारण होने वाला भयंकर हादसा एक छोटी सी खरोच में बदल गई। तुझे सिर्फ थोड़ी सी मोच आई है। तब वह व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान के कारण वह कितनी बड़ी समस्याएं से बाहर निकल पाया है। इसलिए दोस्तों, भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तब वो असल में आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हो पाएं। भगवान दुख को कभी नहीं कम करते, ना ही आपके जीवन में दुखों को हटाते हैं। दुख तो आपको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा, वो तो आपके जीवन में आएगा ही, लेकिन दुखों से लड़ने वाली क्षमता, उन दुखों से लड़ने की शक्ति आपको भगवान जरूर प्रदान करते हैं। और जब आपके अंदर दुखों से लड़ने की सामर्थ्य आ जाती है तो आपको दुख नहीं लगेगा।
फिर से आप एक उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति मिर्ची खा रहा था और जैसे ही उसको मिर्च का एहसास होने लगता है तो तुरंत उसने एक गुड़ की डली को खा लिया और उसको आराम आ गया। फिर उस व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या मिर्च का तीखापन खत्म हो गया? तब वह पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मिर्च का तीखापन उतना ही है, लेकिन गुड़ ने मिर्च के तीखेपन को झेलने की शक्ति दे दी है, जिससे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने मिर्च खाई है। भगवान आपके जीवन में जो भी रोल प्ले करते हैं, आपके जीवन में उनका जो भी कार्य होता है वो यही होता है कि वो आपको इतनी क्षमता प्रदान कर दें, इतनी शक्ति दे दें कि वो दुख आपको दुख ही ना लगे। इसलिए भगवान को दोष देना बंद कीजिए, उनको कोसना बंद करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करें। और हम यह समझते हैं कि भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं तो भगवान कैसे लेते हैं, वो कौन से संकेत होते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आप खाना खा रहे होंगे तो आपके दरवाजे पर अचानक कोई व्यक्ति आ जाएगा जो भूखा होगा, या फिर कोई मांगने वाला आ जाएगा, या फिर कोई जानवर जैसे कुत्ता, कोई गाय आ जाएगा। और उस समय यदि आप अपने थाली में से उसे रोटी खिला देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कई लोग उस थाली में से नहीं बल्कि अपने घर में से रोटी दे देते हैं, लेकिन आपको उसी थाली में से रोटी देनी है, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है कि आपने अपने मुख का निवाला उसको दे दिया है और ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। तो यदि ऐसा लक्षण दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई बार भगवान आपकी परीक्षाएं ऐसे लेते हैं कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको मिलता है और वह ठंड से कांप रहा है, तो आपके मन में ये भाव आ जाता है, तब आप उसके लिए कंबल और जैकेट या अपना कोई ही कपड़ा दे देते हैं। ये भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी जरूरतमंद लोगों को कपड़े दान करना। तो कभी भगवान की बनाई हुई वस्तुएं जैसे जीव जंतु या कोई असहाय व्यक्ति जो खाने में असहाय है, पीने में असहाय है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करना बहुत बड़ी सेवा होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई भी भगवान की कृपा आपसे अछूटी नहीं रहेगी। हर भगवान आप पर कृपा करेंगे, बस आपको कभी भी विश्वास नहीं छोड़नी है, क्योंकि वे सदैव आपके साथ रहते हैं, वो आप पर कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।